नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ही नाम आते हैं, जैसे गांधी जी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके अलावा भी ऐसे हजारों योद्धा थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान और कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी की, वीर सुरेंद्र साई की। सोचिए, अगर कोई इंसान 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 40 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहे तो उसका हौसला कितना मजबूत होगा। वीर सुरेंद्र साई की कहानी सिर्फ एक संघर्ष ही नहीं, यह कहानी है जिद, साहस और देशभक्ति की। वीर सुरेंद्र साई का जन्म 23 जनवरी 1809 को उड़ीसा के संबलपुर में हुआ था। वह एक राजघराने से संबंध रखते थे, लेकिन उनका जीवन फिर भी आरामदायक नहीं रहा। बचपन से ही उनमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना, नेतृत्व करने की क्षमता और लोगों के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की तो उन्होंने संबलपुर को भी अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन वीर सुरेंद्र साई ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और स्थानीय लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर हम अभी नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। वीर सुरेंद्र साई ने सीधे युद्ध के बजाय एक ही चालाक रणनीति अपनाई, गुरीला युद्ध। उन्होंने जंगलों का इस्तेमाल किया, पहाड़ों में छिपकर हमला किया और अचानक ब्रिटिश ठिकानों पर धावा बोला। उनके साथ आदिवासी समुदाय के लोग भी जुड़ गए, जो इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इससे अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ और वे लगातार परेशान रहने लगे। अंग्रेजों को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने चाल चली और वीर सुरेंद्र साई को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कई सालों तक जेल में रखा गया, जहां उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं, लेकिन ना उनका हौसला टूटा, ना उनका इरादा बदला। वह हर हाल में आज़ादी चाहते थे। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो यह वीर सुरेंद्र साई के लिए एक बड़ा अवसर था। उन्हें जेल से रिहा किया गया और उन्होंने फिर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने और भी बड़े स्तर पर लोगों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर हमले किए, उनके संसाधनों को नुकसान पहुंचाया और अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव कम कर दिया। वीर सुरेंद्र साई का संघर्ष कोई छोटी कहानी नहीं है। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। सोचिए, इतने लंबे समय तक लगातार खतरे में रहना, संसाधनों की कमी और हर पल जान जाने का जोखिम, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। यही उन्हें एक असली योद्धा बनाता है। विश्वासघात और पुनः गिरफ्तारी। अंग्रेजों ने एक बार फिर चाल चली। उन्होंने शांति और समझौते का नाटक किया और वीर सुरेंद्र साई को धोखे से पकड़ लिया। इस बार उन्हें एक दूरस्थ किले में बंद कैद कर दिया गया, जहां से भागना बिल्कुल असंभव था। कई सालों तक कैद में रहने के बाद 28 फरवरी 1884 को वीर सुरेंद्र साई का निधन हो गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी और न्याय के लिए समर्पित कर दी, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे वास्तव में हकदार थे। दोस्तों, वीर सुरेंद्र साई की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा देशभक्त कभी हार नहीं मानता। संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन इसका असर हमेशा रहता है, और असली हीरो वही होते हैं जो बिना नाम और पहचान के देश के लिए लड़ते हैं। भारत की आज़ादी किसी एक इंसान की देन नहीं है, यह उन हजारों अनसुने और अनजाने वीरों की देन है जिन्होंने अपने सपने, अपना जीवन और अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। वीर सुरेंद्र साई उन्हीं में से एक महान योद्धा थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगला किस फ्रीडम फाइटर पर वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।